सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज का जो आपका सेट पहुंच चुका है वो पहुंच चुकी है बात 104 तक। यस गाइज 104 तक बात पहुंच चुकी भाई। अब तो कर लीजिए तैयारी। उधर हमने 164 से आगे के 276 तक सेट करा दिए हैं, यानी कि वहाँ पर भी हमने लगभग 100 प्लस सेट करा दिए हैं। यहाँ पर भी हमारे 100 प्लस सेट होने वाले हैं। सो कुछ कीजिए गाइज। यस आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 104 BSRB बेंगलोर क्लर्क एग्जाम 2000 में आया हुआ। मैं यहाँ बुक से आपको सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको सेंटेंस वहाँ दिखाई देगा बोर्ड पर, फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ओके गाइज, यहाँ अभी मैंने परसों जब सेट कराया, कल भी एक सेट कराया जो सा आपने जो शायद देखा होगा, तो उसमें बहुत मिस्टेक मुझे देखने को मिली। इसलिए बुक के भरोसे इतना मत बैठा करे भाई किसी मेरे जैसे टीचर का। मेरे जैसे से मतलब उसका जिसको खूब अच्छी नॉलेज हो सहारा लीजिएगा, अन्यथा उसका सहारा मत लीजिएगा और डिट्टो बुक का सोल्यूशन आपको करवा रहा हो, क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हैं गाइस। यस बुक में बराबर में ही सोल्यूशन होता है भाई। इतना बड़ा काम नहीं है बुक को देख करके पढ़ाने में। इसने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ रखी हो पढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गलती भी पकड़नी है गाइस हमें, क्योंकि यहाँ मैं जो भी आपको पढ़ा कर चला जाऊँगा आप उस पर यकीन कर लेंगे और फिर आप लोग भी गलत करके आएंगे। आयोग उसको नहीं मानेगा भाई, क्योंकि नियम जो है वो नियम के साथ चलते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रीफर्स टी देन कैफे। सो गाइज मेरे ख्याल से सुनने में ही आपको मिस्टेक नजर आ गई होगी। उसने कहा आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड। सो गाइज ये हिस्सा तो है आपका पूरी तरह से ठीक, क्योंकि हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। दैट गिवन एन ऑप्शन, तो यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही प्रेफर्स टी, यहाँ उसने देन का इस्तेमाल किया है और आपको पता है कि प्रेफर के साथ में हम लोग देन का नहीं टू का इस्तेमाल किया करते हैं। प्रेफर के साथ में देन का नहीं टू का इस्तेमाल क्या करते हैं गाइस यहाँ पे, तो प्रेफर के साथ में आपका आना है टू, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है आपके एरर। ओके गाइस, आपको सेंटेंस बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेंटेंस बहुत इजी था, इतना टफ सेंटेंस नहीं था। आपको 1 बाय 1 सेंटेंस देखना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया है गाइस, जितने भी हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनके आखिरी में आता है IOR, यानी कि प्रायर, जूनियर, सीनियर, और उसके बाद गाइज आपका प्रेफर और एल्डर, ये दो वर्ड और भी हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में आपका आ रहा है IOR और प्रेफर एल्डर, इनके साथ में हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, नॉट देन का। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में देन की जगह टू आना था, यानी कि इसके डी पार्ट में है एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है गाइज? कह रहा है कि राकेश डज नॉट नो। राकेश आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसने डज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है, और साथ में इस्तेमाल किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चलिए गाइस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि राकेश डज नॉट नो टू स्विम। बस यहाँ पे गाइस आपका मिस्टेक शुरू हो गया है। मैंने बताया आपको पहले भी कई बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको नो देखने को मिल जाए तो आप इनके साथ में हाउ, व्हाट, वेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर राकेश डज नॉट नो टू स्विम नहीं, हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम, राकेश डज नॉट नो हाउ टू स्विम। या फिर अगर कंडीशन है कुछ, मतलब सेंटेंस इस तरह का है, तो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, तो यहाँ पर आप नो के साथ में हाउ, व्हाट, वेयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट बैठेगा गाइस। तो इस सेंटेंस में भी अगर मैं बात करूं, इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई। लक्ष्मण इज ब्लाइंड, लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, अगर आप गौर कर रहे हो, मुझे लगता है इसके शुरू में ही गलती आ गई है। यहाँ पे ये पहला पार्ट है पूरा, कह रहा है कि लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई। तो लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई की जगह लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद
एन आई, यानी कि लक्ष्मण एक आंख से अंधा है। आई आपका एक वाउल है, क्या है आपका एक वाउल यानी कि स्वर, और स्वर से जो शुरुआत हो तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं एक के अर्थ में। सो लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद एन आई, तो इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस। यस, तो इसका ए पार्ट हो जाएगा एरर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 4 आपको बोर्ड पर दिख गया होगा अब। इट इज आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इट इज आई। मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में कभी अगर प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आया करेगा जो कि उसने दिया, इट इज आई। यानी कि अभी तक तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हु हैव, यहाँ पर हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन खड़ा हो तो वर्ब हमेशा उसी के हिसाब से आया करती है, यानी कि ये भी ठीक है। इट इज आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड, होल्ड आपका फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये भी ठीक है। यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि पूरा सेंटेंस ही ठीक है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये कहलाएगा आपका नो एरर। सेंटेंस नंबर 4 में किसी प्रकार की कोई एरर यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये आपका सेंटेंस रहा नो एरर। सेंटेंस नंबर देखिएगा 5th, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days एंड हिज कंडीशन हैज बीन डेटरोइटिंग। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया मोहन हैज बीन सफरिंग, हैज बीन सफरिंग। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार कि अगर सेंटेंस में आपका सिंस या फोर में से कोई भी एक आ जाए प्लस टाइम दिया हो तो आप लोग सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन आदि का इस्तेमाल करेंगे, साथ में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। क्या लगाएंगे साथ में? आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस में अगर आपका कभी भी सिंस या फोर प्लस टाइम हो तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का, जो उसने किया भी। लेकिन गाइस यहाँ पे साथ साथ ध्यान रखें, सिंस आपका आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और ये आपका आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और 10 आपका यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम ही है, तो आपका यहाँ पे सिंस वाले पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर सिंस आपका नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था आपका 4। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? 4 होना चाहिए था, 4 10 days। अगर यहाँ पे निश्चित समय होता तो आप यहाँ पर सिंस लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिंस आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ एरर की तो उसके सी पार्ट में हो गई आपके एरर। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है कि आई एम अकस्टम विद हार्ड वर्क एंड आई जनरली डू नॉट गेट टायर्ड इजिली। सो गाइस यहाँ पे उसने कहा आई एम अकस्टम विद। सो गाइस यहाँ पर सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। अगर आप लोगों ने मेरा फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का लेक्चर नहीं देखा है तो जरा अभी जाइए यूट्यूब पर, मतलब इस वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमारा एक फोल्डर मिलेगा फिक्स्ड प्रपोजिशन, उसको देखिएगा भाई, आप ही लोगों के लिए बनाया है। वहाँ आपको पता चलेगा कि अकस्टम के साथ में हमेशा टू आया करता है, नॉट विद। ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, याद करनी पड़ेगी। ग्रामर के रूल्स नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही बुक में लिखा होगा, वही आपको पहले से पता होना चाहिए था, वही किताबों में लिखा होगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक आपका पहले पार्ट में आ गया है, विद की जगह आपका यहाँ पे टू होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। सेंटेंस नंबर देखते हैं नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड। लीजिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस बहुत उच्चा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक नाउन का लेक्चर पढ़ाया था, उसको देखिएगा। कह रहा है कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। मैंने टॉप 50 गोल्डन रूल्स का एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको देखिएगा आप लोग, लेक्चर नंबर 3। आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक इस सेंटेंस में रहने वाली है। उसने कहा ईच ऑफ द गर्ल्स, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑफ के बाद में अगर कभी नाउन आए और वो प्लूरल बन सकता हो तो आप उसे प्लूरल बनाएंगे, ये बात ध्यान रखें जो कि उसने बनाया। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि ये हिस्सा आपका हुआ खत्म। अब तीसरी बात आप सुन लो भाई, देखिए कुछ वर्ड सुना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन,
एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी आपके इस तरह के वर्ड हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आया करती है। ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपकी इसी के हिसाब से आनी है। इसलिए जो सेंटेंस में वर्ब दी वो दिया आपको आर, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पर इज होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि whenever I see her, I feel that she resembles to her deceased mother। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि whenever I see her, पहली बात तो ये कि सेंटेंस पूरा आपका प्रेजेंट में चल रहा है, चलिए ये खुशी की बात है। whenever I see her, ठीक है, I feel that she resembles to, गाइस यहाँ पे resembles का मतलब होता है शक्ल मिलना। क्या होता है? शक्ल मिलना। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा, रिजेंबल के साथ में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है। रिजेंबल्स टू कहना यहाँ पे पूरी तरह से होगा रॉन्ग। आपको ओनली रिजेंबल्स का ही इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के सी पार्ट में आपको एरर दिख रही होगी, वहाँ से टू आपको हटाना है और सेंटेंस आपका करेक्ट। ओके गाइस, ये भी कुछ पॉइंट ही हैं गाइस, ये कुछ ग्रामर रूल नहीं मैं इनको कह सकता। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपको लर्न होंगी, जैसे हमें लर्न हो गई हैं ऐसे आपको भी लर्न हो जाएंगी। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट एग्री टू माई रिक्वेस्ट आई शैल बी फोर्स टू टेक ड्रेस्टिक मेजर। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट एग्री, इफ़ यू डू नॉट एग्री, यहाँ पर भी सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको एरर नजर आ जाएगी। यहाँ पे एग्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। एग्री का मतलब है सहमत करना। एग्री के साथ अगर लगा हो आपका विद तो किसी व्यक्ति के लिए, टू किसी प्रपोजल के लिए। एग्री के साथ में दो प्रकार के प्रपोजल का इस्तेमाल करते हैं, विद किसी पर्सन के लिए और टू किसी प्रपोजल के लिए। यहाँ उसने सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया है, टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रपोजिशन की तो वो तो ठीक है, प्रपोजल भी आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसीड ही ठीक नहीं है गाइस। यहाँ पर कंसीड का मतलब सहमत करने से है, जबकि आपका यहाँ पे एग्री यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था कंसीड, जो करेक्ट वर्ड रहता, इसका मतलब होता है मनाना, किसी की रिक्वेस्ट वगैरह को कंप्लीट करवाना। तो यहाँ पे एग्री की जगह आपका कंसीड वर्ड होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एक बार फिर से एरर। चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पर। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू आवर कॉलेज, गलत हो गया, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू आवर कॉलेज, यहां पर उसने दे दी है मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, टू नहीं, ऑफ आवर कॉलेज। अधिकतर स्टूडेंट हमारे कॉलेज के, का, की, के अर्थ में हम लोग ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट टू का। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई आपको एरर, जैसा कि सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा। सो गाइज ये था आपका सेट नंबर 104 बीएसआरबी बेंगलुरु एग्जाम में आया हुआ सन 2000 में। हम लोग नेक्स्ट सेट की बात करेंगे कल। फिलहाल आज लेते हैं आपसे विदा।